जहां समोसे के गायब होने की इंक्वायरी करने के लिए अफसर हैं, परंतु बैरियर से बेरोक टोक गाड़ियां हत्या करके भाग रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सब तरफ गाड़ियों में डीजे लगा करके, दूर मत जाइए, सिरमौर के सभी इलाकों के अंदर और नशेड़ी सड़क के किनारे घूमते, उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। खनन माफिया मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा करके पीटता है, उसकी हड्डी तोड़ देता है नाक की, कोई कार्रवाई नहीं। वन माफिया वन के अधिकारी को गाड़ी से बांधकर घसीटता, फिर उससे माफी मंगवाता, फिर उसको दौड़ाता है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हिमाचल प्रदेश सरकार का राज, और इसी के अंदर ये ओबीसी गरीब समुदाय से आने वाला बालक, इसकी नृशंस हत्या हो गई। क्योंकि किसी को खौफ नहीं। खौफ है तो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को है। खौफ है तो सिर्फ उनको है जिनको धक्के से ट्रांसफर करना है, और कोई ये जो गुंडा तत्व है, इनको कोई खौफ नहीं। सिरमौर जिला नशेड़ियों का, ड्रग्स का अड्डा बन, खनन माफिया का बहुत बड़ा अड्डा बन, जिसके हमने सारे प्रूफ दिए हैं। और उसी कड़ी के अंदर बालक का नाम क्या? जितेंद्र, इसकी हत्या, ये एक और बड़ा बदनुमा दाग प्रदेश की सरकार के ऊपर। हम एसपी साहब को मिले, हमने उनसे आग्रह किया कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कल रात को कोई एक लड़का पकड़ा है, कितने दिन बाद, अभी तो कोई क्लू नहीं। उस लड़के की गाड़ी वो आइडेंटिफाई हो गई है, वो गाड़ी नहीं पकड़ी जा रही है। जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, स्क्रैप में चली जाएगी, उसके बाद पुलिस के हाथ क्या लगेगा? भय तो वो होता है कि उसी दिन पकड़ करके सीधी चीजें सामने निकल करके आ जाए। हम एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम इस तरह से प्रशासन को और लचर हालत में छोड़ नहीं सकते। हम अपने लोगों को मरने नहीं देने वाले। अगले 48 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग जमीन से बाहर आने चाहिए जिन्होंने इस हत्या के अंदर और रोल किया है। अन्यथा पूरे गांव के सभी लोग और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और पुलिस प्रशासन सबके खिलाफ आवाज उठाए। दिनांक 30/5/2025 को कंट्रोल रूम नाहन में एक सूचना प्राप्त हुई कि पातलियो जो गांव है कालाम में, उसके साथ एक जख्मी हालत में कोई युवक पड़ा है। तो इस सूचना पर हमारी कालाम पुलिस स्टेशन की टीम पातलियो गांव पहुंची, और वहां पे जो ये जख्मी हालत में पड़ा जो व्यक्ति था, उसको हॉस्पिटल नाहन ले आया गया, और इसका यहाँ पर जो है प्राथमिक उपचार किया गया। और उसके बाद नाहन हॉस्पिटल से इसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया था। और ये जो है परिवार के लोग हैं, इन्हें ओजस हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है ले गए। तो उसके बाद पुलिस ने धारा 117 और 109
BNS के तहत मामला दर्ज कर दिया पुलिस स्टेशन कालाम में और इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस की, स्पॉट विजिट किया। और क्योंकि जो ये मामला है बिल्कुल रात का मामला था और किसी को कोई पता नहीं था कि ये जो बॉडी है जिसकी पहचान बाद में जख्मी पुरुष की पहचान जो है जितेंद्र सिंह जो कि वहीं बर्मा पापड़ी का रहने वाला था उसके रूप में हुई। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह उठाने के बाद हमें एक गाड़ी आइडेंटिफाई हुई जो रात को उज्जैन माजरी जो बैरियर है हरियाणा और हिमाचल का जो लगता बैरियर है, तो वहाँ से रात को सुबह के टाइम 4:12 में एक गाड़ी एंटर हुई और 5:02 में वो गाड़ी एग्जिट हुई। तो उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को शक हुआ कि इसी गाड़ी में जो है ये लोग आए थे और मारपीट करके यहाँ जो है जितेंद्र कुमार को छोड़ के चले गए हैं। बट जब बाद में गाड़ी का नंबर वेरीफाई किया गया तो ये गाड़ी जितेंद्र कुमार की ही निकली। तो उससे हमारा संदेह और बढ़ गया कि जो इसके साथ जो लोग आए होंगे इसके जान पहचान के ही होंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो जितेंद्र कुमार का जो दोस्त था मनीष के वेयर अबाउट्स के बारे में पता किया गया। तो वो खरड़ में रहता था, जो अपने पते पर उस दिन जब पुलिस टीम गई तो वहाँ पे था नहीं। तो CDR एनालिसिस के आधार पे और जो भी हमारी साइबर इन्वेस्टिगेशन थी उसके आधार पे इसका एड्रेस पता किया गया। तो ये पंजाब अमृतसर का रहने वाला था। तो हमारी अलग अलग टीमें मोहाली, अमृतसर, चंडीगढ़ और पंजाब के रवाना थी। तो कल रवाना थी तथा इसको पकड़ने की हर संभव प्रयास कर रही थी। पिछले कल 2 तारीख को ओजस हॉस्पिटल चंडीगढ़ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जितेंद्र कुमार जो कि वहाँ पे उपचाराधीन थे, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमने डिजीज़ की बॉडी को नान हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में आज इनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के उपरांत इसमें आज हमने जो है सेक्शन 103 BNS ऐड की गई, जो कि मर्डर की सेक्शन है। और आज ही जो है मनीष कुमार को जो है पंजाब से डिटेन करके कालाम थाना में लाया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है और अभी इसे अरेस्ट कर लिया गया है। कल इसे माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कोई मोटिव पता चला क्यों हत्या क्यों की गई थी या कैसे हत्या की गई थी? देखिए, इनिशियली जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी, पहले तो हमें यही इन्वेस्टिगेशन टीम को पता करना था कि इसे यहाँ मार के फेंका गया है, बाहर से मार के लाया यहाँ फेंक दिया है या यहीं पे मारा है। दूसरा चीज़ ये थी कि इसके घर के पास का स्पॉट है, तो यहाँ तक ये कैसे आया और इसके दोस्त साथ में थे। तो बट जब अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम इसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि जो मनीष है और जितेंद्र जो डिजीज है, ये इकट्ठे जो है खरड़ में रहते थे, दोनों दोस्त थे आपस में, ठीक है। और 29 तारीख की रात को ये दोनों और इनके साथ एक इनकी फ्रेंड थी, ये जो है रात को बाहर निकले, पार्टी के लिए निकले। इन्होंने कुछ ड्रिंक वुंक भी किया है, तो पूरी रात बाहर ही घूमते रहे। अब जब ये यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे हैं पालियों के पास, तो यहाँ इनका कुछ पर्सनल इशू को लेके कुछ बहस हुई है। तो उसी में एग्रेशन में जो है एक दूसरे से स्कफल के दौरान जो है इसको चोटें पहुँची है। तो बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारी इन्वेस्टिगेशन अभी हम नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे इनिशियली। जैसे भी जो भी फैक्ट्स आगे आते हैं हम आपसे शेयर करते हैं। सर जस्ट वन क्वेश्चन, क्या ये वारदात तो उसी स्पॉट पे हुई थी जहाँ बॉडी मिली है या फिर ऐसा भी शक है कि कहीं बाहर से उनको? देखिए, इनिशियली तो अभी हमें लग रहा है कि यहीं पे ही हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।